हिंदूवादी सनातनी नेता राजू चंदेल ने आज जम्मू में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि देश को गजवाए हिंद और इस्लामी ताकतों से अगर बचाना है तो देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में एक ऐसा कानून लेकर आए जिसमें भारत के अंदर तमाम जातियों को समाप्त करते हुए जाति की जगह सिर्फ सनातन शब्द का इस्तेमाल हो, तभी पूरी तरह से देश अखंड भारत बनेगा। और जितने भी सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं उसमें 145 गोत्र के लोग हैं, सभी को सनातन काल के तहत जिस प्रकार गोत्र से पुकारा या बुलाया जाता था, इस प्रथा को लागू करें और अखंड भारत में रहने वाले तमाम सनातनी हिंदुओं को उनसे मिलने वाली सरकारी नौकरी आदि में उसके गोत्र से पुकारा जाए। भारत में रहने वाले तमाम जाति के लोग सनातनी थे और सनातनी हैं। ऐसा धर्म है, मैं कहता हूँ इस संसार में एक ही धर्म है, वो भी सनातन। ना इसका आदि है ना अनादि, ना कभी ये ख़त्म होगा ना होगा। ऐसे लोगों के कहने से ये लोग मौका परस्त हैं, चंद गंदी राजनीति करने के लिए ये लोग। मैं कहता हूँ कि सनातन धर्म के ऊपर जितना भी ये दुष्प्रचार करेंगे, इसको ख़त्म करने की बात करेंगे, ये स्वयं ख़त्म हो जाएंगे। 2024 में देख लेना कि ये स्टाइलिंग कहीं नहीं रहेगा। और मैं आज इस लोकसभा जो हमारी चल रही है पार्लियामेंट, इसके पवित्र स्थान से मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि आज देश के अंदर भी सर्जिकल स्ट्राइक की एक ज़रूरत है। जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो किस तरह की, उस चीज़ को के हमारे तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं। अगर यह सर्जिकल स्ट्राइक हो गई तो मैं कहता हूँ कि इस तरह के लोग, और मैं कहता हूँ बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं वो कायम हो जाएगी। आज सबसे पहले जैसे जातिवाद पे कहा, जातिवाद का ख़त्म होना इस देश से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इस देश के अंदर रहने वाले लोग, मैं कहता हूँ पहले तो पूरे विश्व में तमाम सनातनी थे, पैदा ही सनातनी। आज जो बच्चा पैदा होता है, मैं कहता हूँ एक सनातनी पैदा होता है, उसको काट पीट के भिन्न भिन्न धर्मों में अपने अनुसार उसको बना लिया जाता है। जो नेता हैं वो ये कहना है कि सनातन की जो संज्ञा है वो बंटवारे की है, वो जातिवादी है, वो जातिवाद के आधार पर आधारित है। हाँ, मैं वही आपको कहना चाहता हूँ कि आज अपने गौरवशाली प्रधानमंत्री से मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि इस देश से जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए। एक ही चीज़ होनी चाहिए, और सनातन धर्म। और सनातन धर्म तभी कामयाब होगा ये देश, गौरवशाली देश एक उभर के आएगा पूरे विश्व में जब जाति प्रथा खत्म हो जाएगी। मैं पहले कहना चाहता हूँ उसकी शुरुआत होनी चाहिए। जो आज हम फॉर्म भरते हैं, नौकरियों का फार्म हमारे बच्चे भरते हैं, उसमें एक कॉलम होता है जाति का, उसमें जाति की जगह गोत्र होना चाहिए। गोत्र से पहचान होनी चाहिए इस देश में नागरिक की। और जिस वक्त ये जाति प्रथा खत्म होगी, समान नागरिकों को सही न्याय मिलेगा जाति प्रथा खत्म होने से। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हिंदू धर्म का जो अर्थ है फारसी में वो चोर है। देखिए, ये लोग जो इस प्रकार कह रहे हैं ये स्वयं चोर हैं, और ये देश का नमक खा करके सनातन धर्म के छत्र छाया में रह के ये आज किसी दूसरे धर्म के लिए बोल के दिखाएं। मैं कहता हूँ पंथ के लिए बोल के दिखाएं, इनका सरद धड़ से उठ जाएगा। सनातन यही तो सनातन है, सबकी गालियाँ सुनता है, अपनों की भी परायों की भी, लेकिन कुछ नहीं बोलता। सबसे शांति प्रिय जो धर्म है वो सनातन है। और मैं कहता हूँ कि जो नौकरियों का, फिर मैं वहीं आता हूँ, नौकरियों के कॉलम में सिर्फ गोत्र का इस्तेमाल किया जाए। 145 गोत्र हैं पूरे इस देश के अंदर। मैं कहता हूँ कि कन्याकुमारी से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पंडितों का, राजपूतों का एक ही गोत्र है, एक ही गोत्र मिलता है। मैं कहता हूँ कि गोत्र प्रथा को लागू किया जाए, जाति प्रथा को ख़त्म किया जाए। आज अगर जाति प्रथा के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो मैं कहता हूँ कि जितने जो दलित गए थे सनातन धर्म को छोड़ करके, और जो दूसरे पंथ उन्होंने अपना लिए, वो तैयार बैठे हैं। जिस दिन जाति प्रथा खत्म हो गई, नौकरियों के अंदर से वो जो कॉलम है जिसमें जाति लिखा जाता था उसमें गोत्र लिखा जाए। मैं कहता हूँ कि कम से कम 1-1.5 करोड़ जो लोग दलित अन्य पंथों में चले गए थे, यहाँ तक कि मेरे मुस्लिम भाई जो पंथ है वो भी सनातन के अंदर आने के लिए तैयार बैठे, वो कहीं ना कहीं मजबूरी से उस पंथ में गए हैं। आज जिस प्रकार से मुगलों के टाइम में कुछ लोग जबरन गए थे, और कुछ लोग कुछ ऐसी जाति व्यवस्था के चलते
उन्होंने सनातन धर्म छोड़ा था। मैं कहता हूँ वो वापसी होंगे और आज अपनी मर्जी से जब से मोदी सरकार आई है, मोदी जी में उनकी आस्था बनी है, मैं कहता हूँ लोग पुरजोर तरीके से सनातन धर्म अपनाने जाते हैं। लेकिन सनातन धर्म हमारा तभी कामयाब होगा, ऐसे लोगों के मुंह पे तभी तमाचा लगेगा, तब जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी और गोत्र व्यवस्था को लागू किया जाए और वो सब लोगों को एक ही झंडे के नीचे रहना पड़ेगा। सबको यही कहना होगा, सनातनी, हमारी जाति सनातनी है और सनातनी रहेगी, तभी इन लोगों के मुंह पे तमाचा लगेगा, तभी ये देश अखंड भारत और मैं कहता हूँ कि पूर्ण तरह सनातन कहलाएगा।